क्या हुआ हुक्ताम साहब? मेरे सिपाही बहादुर, आंखें खुली रखना। मेरे सिपाही तुम यहाँ इंतकाम लेने आए हो। अगर तुम वही हो जिसने मेरे सिपाहियों के साथ ये किया, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या तुमने इन लाशों को हम पर हमला करने का हुक्म दिया था? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? क्या तुमने हुक्म दिया था? हुक्ताम साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते। तलवार नीचे करके बात करो। बहुत देर हो चुकी बातचीत के लिए, अब इंतकाम लेने का वक्त है पाइंदर साहब। तो ठीक है, सोचने के लिए बचा क्या है? तलवारें मायान से बाहर आ चुकी है। हुक्ताम साहब, वहीं रुक जाएं। हुक्म के बगैर कार्रवाई करना एक संगीन गलती है, याद रखिएगा। मेरा हुक्म हमारे शहीदों की माओ के आंसू हैं तुर्गुत। इन पर रहम कैसे कर सकता हूं मैं? बताइए, मैं इन पर कैसे रहम करूं तुर्गुत साहब? सिपाहियों, हुक्ताम साहब, हमने कब अपने शहीदों का इंतकाम नहीं लिया और कब कातिलों पर रहम किया? बताएं मुझे। सब्र करें हुक्ताम साहब। पहले सूरत हाल को समझते हैं, फिर इंतकाम भी जरूर लेंगे। कसम खाता हूं आपका साथ दूंगा। सब्र करें। ये बताएं, कहाँ थे आप? आपको कब से ढूंढ रही थी मैं। ऐसा क्या हुआ? क्यों ढूंढ रही थी आप मुझे? आपने उससे बात की? हाँ, मेरी बात हुई थी। क्या कहा? मुझे सांस तो लेने दीजिए। बहुत प्यास लगी है मुझे। पहले मैं शरबत पी लूं, फिर बात करते हैं। लाता हूं मैं। एक शरबत देना। शुक्रिया। शुक्रिया। पहले बात बताएं मुझे। बताइए, क्या कहा उसने? खुशफहमी है आपकी। एक मशवरा दूंगी आपको, उसे भूल जाए। अपने जहन से निकाल दीजिए उसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। यकीन नहीं आ रहा मुझे। उसके दिल में कोई और है क्या?
खबर है आपके लिए। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इस बाजार में जो कुछ है सब दिला दूंगा आपको, बस ये बताएं कि क्या कहा उसने। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है, वाकई? लेकिन वो बहादुर लड़की है। जानता हूँ। उसे एक बहादुर जंगजू की तलाश है। अच्छी बात है। हाँ, आपसे बहादुर कोई हो ही नहीं सकता। ये बात भी सच है। ये है बैंगी खातून और ये मुख्तलिफ इलाकों से कपड़ा लेकर आती है। ये कपड़े पहले हमने कभी बाजार में नहीं देखे। ये बहुत खूबसूरत हैं। अलचचक के जहेज के लिए हमें खरीदने चाहिए। मैं और मेरे कपड़े आपकी खिदमत में हाजिर हैं, बैंगी खातून। बाला खातून, कराच के करीब एक हमला हुआ है। तुर्कों ने मार्की गांव पर हमला किया है। तुर्कों ने? फौरी तौर पर तुर्क साहब को पैगाम भेजो। बहनों, आयशा चलो। बेटी वो क्या कह रहा था? बहादुर, मेरे भाई, अपने बाबा को पैगाम भेजो। ये नामुमकिन है। मेरे मामू बतूर साहब का फर्ज था कि वो ईसाइयों की हिफाजत करें। वहाँ अमन है। कोई तुर्कमान उस्मान साहब की नाफरमानी नहीं कर सकता। डरने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। सिपाहियों, हमें जल्दी से कबीले जाना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। अगर इन शहीदों का खून तुम्हारे हाथों हुआ है तो फिर तुम्हारे लिए कोई निजात नहीं। तुम्हारे आदमियों ने हम पर हमला किया और सोना चुरा लिया, तो मैंने उन्हें मार डाला। खून का बदला खून है। मैं यहां अमन के लिए ना आता तो तुम्हें मार डालता। देख लेना, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा। तुम बच नहीं सकोगे। उक्ताम साहब, हौसला रखें। उक्ताम साहब, उक्ताम साहब, आपका दर्द समझता हूँ। मैंने भी अपने लोगों को खोया है। पूरा कबीला जलाया था मेरा। सब्र किया था मैंने। तुम अब यहां से निकल जाओ। और सोना भी तुम लोगों ने ही चुराया है। उक्ताम साहब। तुर्गुत साहब, वो ऐसी मौत के मुस्तहिक नहीं थे। हम अपने सिपाहियों को यहां नहीं छोड़ेंगे। खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नहीं मारा। अगर तुम इन लाशों को लेना चाहते हो तो उस्मान को भेजो, वो इन्हें आकर ले जाए। रुक जाए, रुक जाए। अभी नहीं। अभी नहीं। ओलो! अगर मैंने हाथ नीचे कर दिया तो सांस नहीं ले पाओगे, खत्म हो जाओगे। हम लड़ना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सब्र करना भी जानते हैं हम। और ये भी जानते हैं कि सच एक दिन हमारे सामने जरूर आएगा। अगर इसके पीछे तुम हुए तो बसल दूंगा तुम्हें। हम यहां अमन के लिए आए हैं। तुम फिक्र ना करो, हमारे शहीदों को उस्मान साहब जरूर लेने आएंगे। तब तक तुम अपने दिन गिनो। देखते जाओ बस। अपने कबीले वापस जाए उक्ताम साहब। मान लीजिए
जो बाज़ंतीनी तख्त पर बैठेगा, ये जरूरी है कि उसकी रगों में शाही खून ही हो। मेरे कमानदार, मेरे मुशीरान और जिन वारिसों से मेरा ताल्लुक है, मुझे ये नहीं मालूम कि दुश्मन कहां है। शायद वो मेरे करीब ही हो। आप बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते अगर आप सिर्फ अपनी इर्द गिर्द देखेंगे शहंशाह हजरत। यानी कि अगर मैं हालात नहीं बदल सका तो मुझे अपना नजरिया बदलना होगा, यही कहते हो ना? शहंशाह मुअज़्ज़म, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं हर उस शख्स से सवाल करूंगा जो मैदान में मौजूद था, बशमूल सरकेस। परेशान मत हो कांताकोज़िनोस, मेरी बेटी ओफेलिया मैदान में है। ओफेलिया? मैदान में पसीना बहाना लाजिम है ताकि आपका खून न बहे। अपनी ढाल को ऊपर रखो। सीने के सामने रखो। जनाब, क्या हम बेनकाब हो गए? क्या आप इनके रहनुमा हैं? मैं सरकिस हूं, इंतजामात मैं ही देखता हूं। मैं आपके खानदान का वफादार खादिम हूं। तो उस खूनी दिन तुम मेरे बाबा के लिए लड़ रहे थे? जी बिल्कुल शहजादी। शहंशाह पर तो हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन वहां ये भी हमारे साथ थे। हाँ, हमने गद्दारों के खिलाफ जंग लड़ी। ये एक नेक अमल है जो गुलामों से आता है सरकेस। क्या आप मैदान के जिम्मेदार नहीं हैं? जी हूं। तुम कहाँ थे जब गद्दार यहाँ घुस आए थे? जब वो अंदर दाखिल हुए तब तुम कहाँ थे? जिस वक्त शहंशाह पर हमला हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? शहजादी ओफेलिया, हम जब तुर्क आए तो तुम घबरा गए और तुमने अपना रुख बदल लिया। कोई भी गुलाम किसी शरीफ आदमी के लिए अपनी जान नहीं देगा। गिरफ्तार करो इसे। शहजादी के हुक्म की तामील की जाए। शहंशाह मुअज़्ज़म, तुर्कों ने मारमराक शहर पर हमला कर दिया। हमारे ईसाई भाइयों को कत्ल करके सब कुछ लूट कर ले गए। ये नहीं हो सकता। हमने अपने साथी मसीहों को गैर महफूज छोड़ दिया। हमें उस्मान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। हमारे दरमियान अमन का मुआहदा हुआ है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मगरी को लगाम दिया गया। उस्मान सोने की लालच में अंधा हो गया। हम उसे इससे भागने नहीं दे सकते। कैसी बातें कर रहे हो कांताकोज़िनोस? उसे ऐसी कोई लालच नहीं है। वो ऐसी सोच नहीं रखता है। मैं ये खुद मालूम करूंगा। हाँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। तुम वहां मेरे नुमाइंदे बनकर जाओगे और मालूम करोगे कि वहां क्या हो रहा है और मुझे आगाह करोगे। जो आपका हुक्म। जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे इजाजत दें। कोई चीज है जिसका मुझे पहले ख्याल रखना है। अब तुम आराम करो। लेकिन उससे पहले इसे जानने की जरूरत है कि मोहतात कैसे रहना है। और हान,
चलो उठ जाओ। तुम पर हमला हुआ और दुश्मनों के हत्थे चढ़ गए। अब मरहम अपनी वालिदा से लगवा रहे हो। और हान, जो खुद मरहम न लगा सके वो ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें ये खुद ही करना पड़ेगा ताकि आगे बढ़ा जा सके। और तुम ताकतवर हो सको। जख्मों पर मरहम खुद लगाना शुरू करो। मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। बेटा मैं नहीं वालिदा। मुझे खुद करने दें। अपने ओहदे के काबिल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आप अपने बेटे पर एतमाद कर सकते हैं। मुझसे गलती हो गई औरहान, मैं आपको समझ ही नहीं सकी। अब आप बड़े हो गए और बहुत बहादुर भी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं उस्मान साहब का लायक बेटा बनना चाहता हूं बस। उस्मान साहब के काबिल होने की जरूरत नहीं है। इस काबिल बनोगे, अल्लाह तुम्हें पसंद करे। सबसे जरूरी है कि अल्लाह का लायक बंदा बनो तुम बेटा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटी। मैं सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। उक्ताम, मेरे हुजूर खुशामदीद। बतूर कहाँ है? क्या वो बाहर है? खातून, आपने हमें उस हमले के बारे में आगाह क्यों नहीं किया? खातून, उसे भूख लगी होगी, दुश्मनों से लड़ते हुए वो थक गया होगा। लेकर आती हूँ उसे। खातून, बतूर यहाँ नहीं, वो नहीं आएगा। नहीं, मुझे कोई बुरी खबर नहीं सुननी। खातून, कुछ मत कहें, कुछ नहीं। बतूर शहीद हो चुका है। हम उसकी लाश नहीं ला सके। लेकिन हम लेकर आएंगे, लेकर आएंगे हम।
मेरा भाई कहाँ है? ओक्ताम साहब, मैं नहीं ला सका। आप उसे जिंदा नहीं ला सके, कम से कम उसकी लाश ही ले आते। खातून मैं ले आऊंगा। आप उसे नहीं ला सके। मैं ले आऊंगा खातून, सब्र करें। नहीं हो रहा मुझसे सब्र। खातून, मैं लेकर आऊंगी उसे। सब्र करो तुम। आपने उसकी लाश को उन काफिरों के बीच में छोड़ दिया। आपके हाथ में ये तलवार अच्छी नहीं लग रही। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? अंदर आ जाओ हुसैन। चलो अब तुम बाहर जाओ। हाँ, तो बताओ क्या कहना चाहते हो? मुझे असल हकीकत बयान करो। उन काफिरों ने अचानक हमला किया जनाब। वो सिपाहियों के भेष में थे। सबसे पहले उन्होंने गांव के लोगों को मारा और उसके बाद ओक्ताम साहब के सिपाहियों को। ये किसने किया? तुमने उसे देखा था क्या? ओलुफ, उसका नाम ओलुफ है जनाब। ओलुफ? हाँ, ओलुफ। जब तक इस हमले के पीछे के इरादों को हम नहीं जान लेते तब तक आप अपना मुंह बंद रखेंगे और उन लोगों पर कड़ी नजर रखना। मैं देखता रहूंगा जनाब, लेकिन क्या हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे? इंतजार करो हुसैन, जब तक उस्मान कमजोर ना हो जाए। इसलिए कि जब हम इख्तिदार के लिए जाएं तो हमारा काम आसान हो जाए। जब सही वक्त आएगा तो हम जो कुछ जानते हैं वो सब जाहिर कर देंगे, लेकिन सही वक्त अभी आया नहीं। उस्मान नाकाम हो गया है। शहंशाह के पास जो कासिद भेजे थे वो अब नहीं रहे। उन्होंने सोचा होगा कि मौत का फरिश्ता इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरत कातिल। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सोचने के काबिल थे। उस्मान अपने बेटे की मौत का दर्द महसूस करेगा। मैं उससे उसका औरहान ले लूंगा। वो सागा के खून के हर कतरे की कीमत अदा करेगा। जो उसने शहंशाह को सबूत के तौर पर भेजा सागा से ताल्लुक है। सागा? उस्मान, बुरहान को मारने ही वाले थे हम कि उस्मान आ गया। हमारे आदमियों को मारकर वो उसे अपने साथ ले गया। दान, दान, वो कहाँ है? उस्मान ने उसे पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? उस्मान ने उसे पकड़ लिया। उस्मान ने उसे पकड़ लिया। यानी शहर जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। तुम उस्मान को तकलीफ दोगी। काराजा हिसार की क्या सूरत हाल है बताओ। मैंने खुराक का जायजा लिया है। हमारे गोदाम भरे हुए हैं।
हमारे ताजिर हर तरफ जाते हैं और इससे हमारी तिजारत बढ़ रही है। इसके अलावा मैंने गरीब लोगों को तलाश किया है, जल्द ही उनकी मदद की जाएगी। अपने बाबा को जो करते देखा उसे अपना फर्ज समझकर कर रहा हूं मैं। चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे। ऐसा क्या सवाल है तुम्हारे जहन में जो खाना खाने से रोक रहा है? मुझ पर हमला करने वाले कौन थे? औरहान, हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए आए हैं, शैतान से लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन बहुत से मुसलमान ये सब नहीं जानते। जिन्होंने घात लगाकर तुम पर हमला किया वो शैतान है। हम नहीं जानते कि वो कौन है जो हमला कर रहे हैं, लेकिन जो भी हैं सच को शिकस्त कभी नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह के दोस्तों पर शैतान कभी गालिब नहीं आ सकता, याद रखो। और हान, हमारी जो सरजमीनें हैं वो बहुत से शैतानों से भरी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दुश्मनों की तादाद बढ़ जाती है। हाँ, मगर अल्लाह की मदद हमारे साथ रहती है। हमारे रास्ते में 1000 मसाइल आएंगे, लेकिन हम सब पर काबू पा लेंगे। माशाअल्लाह, आप उनके खिलाफ लड़ने की भरपूर ताकत रखते हैं। हाँ, ऐसा ही है। कोशिश करते रहो। और हान, मुझे इस बात पर दिल से यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं है जब मैं आराम करूंगा। चलो। क्या आप जानते हैं कि उस्मान साहब कुस्तुनतुनिया क्यों गए हैं? हम पहले ही बहुत परेशान हैं बंदर साहब। अब क्या बात कर रहे हैं? उसी के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी वजह से मुसीबतें आई। बैंक खातून, वहां शहनशाह की जान मुश्किल में थी और उस्मान साहब उनकी हिफाजत के लिए गए थे। लगता है कि शहनशाह की जान बचाते हुए किसी और की दुखती रख हाथ में आ गई। और वो लोग यहाँ आए, हमें तकलीफ दी, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? हालात के पेश नजर तो यही मामलात बनते हैं, वरना इतने लोग बेवजह यहां ना मरते। वो मरे नहीं हैं बाइंदर साहब, शहीद हुए हैं वो। बेशक ऐसा है। शुक्रिया। वालिदा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर कुछ पी तो लीजिए। जब तक मैं अपने भाई की मैयत नहीं देख लेती, मुझ पर एक लुक्मा भी हराम है। काश हमने उन्हें वहां ना छोड़ा होता। ये सब तुर्गुस साहब की वजह से ही है, उसी ने हमें वहां रुका था। उस्मान की वजह से अब हम टूट चुके हैं।
और तुर्गुत की वजह से हम अपने शहीदों को नहीं ला सके। वो तुर्गुत अपने आप को सरदार कैसे कह सकता है जबकि उसने शहीदों को वहां छोड़ दिया? मुझे मेरा भाई चाहिए, उक्ताम साहब। जब तक वो नहीं आता मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। कल सुबह खातून अपने शहीदों को ले आऊंगा मैं और अपना इंतकाम लूंगा। हमले की जगह से मिली है ये कुल्हाड़ी। निशानात एक जैसे हैं। आपको लगता है कि औरहान और हम पर उन्हीं लोगों ने हमला किया है? हर घात में ये निशान हमारे सामने आते हैं। तो फिर यही वो लोग हैं जिन्होंने उस गांव पर भी हमला किया। बहादुर उन्हें देख रहा था। कत्लेआम को रोकना उनका मकसद था, लेकिन वो ये नहीं कर सके और बाद में उस पर इल्जाम भी लगा दिया। वो सांप शहंशाह का साथ देने पर हमला किया उन्होंने, बल्कि उनका यह मंसूबा था कि हमें भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया जाए। शहंशाह के साथ हमारे ताल्लुकात को कमजोर करना। मेरा अंदाजा है कि उनके पास एक राज है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। वो इंतजार में है कि शोहदा को उनके हवाले करो। अगर तुझे कोई खेल है तो हम भी अपने असूलों के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन मोहतात रहना लाजिम है। जब उनका सामना करूंगा मैं तो वहां से शोहदा को ले जाना। जिस जुल्म का उन्होंने सामना किया हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते, लेकिन अभी हमें जल्दी करनी चाहिए। ओक्ताम साहब कुछ अहमकाना काम करेंगे। वो इंतकाम के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या चाहते हैं हम ये जानते हैं। हम पतली रस्सी पर चल रहे हैं। अगर रस्सी टूट गई तो हमारे लिए मैदान जंग मौत का घाट होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पता लगाएंगे कि कौन है इसके पीछे। इंतहाई मोहतात रहकर हम उस पर्दे को उठाएंगे और पर्दा उठाते ही हम उस आखिरी जालिम की जान ले लेंगे। अब शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। इसे देखो, ये बौरान है। और मैं हूं जरकोताई। तुम दोनों को क्या लगता है तुम मुझे तोड़ सकते हो? बहुत जल्द तुम सब मरोगे। अच्छा, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम बताओ बौरान। माशाल्लाह। जानते हो, अब तुम्हारे जख्मों पर नमक लगाएंगे हम ताकि तुम्हें बू ना आए। मुंह खोलो अपना। बेवकूफ हो तुम सारे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम समुद्री आदमी को नमक से डरा सकते हो? मैं अब तुम्हारे बाल काटूंगा और इस पर ऊंट की खाल फैलाऊंगा।
तुम ही ने उनके लिए दरवाजा खोला। चलो एतराफ करो इस बात का, ताकि मैं तुम्हें जल्द मौत दे सकूं। मैंने और तुर्कों ने शहंशाह को बचाया, लेकिन तुर्क चले गए और मैं यहाँ आपके सामने। फिर भी शहजादी, शहंशाह को बचाने वालों को आप मार देना चाहती हैं। लगता है शहंशाह को नुकसान आपसे होने वाला है। क्या तुम मुझ पर अपने बाबा को मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा रहे हो? शहंशाह के बाद उनका तख्त तो आप ही को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा हो ना सका। तुम्हें मेरी बेइज्जती की कीमत अदा करनी होगी। मारो इसे। शहजादी ओफेलिया, हम जंजू लड़ना जानते हैं। चाहते हुए भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी वफादारी शहंशाह से है। तो तुम मुजरिम नहीं हो, ये जाहिर है कि तुम मेरे साथ हो। लेकिन एक बात मेरी, रुक जाओ, खड़े हो जाओ। मैं अपने बाप के पीछे चलने वालों में से नहीं हूं। आपके लिए हाजिर हूं शहजादी ओफेलिया। कौन हो तुम? शहजादी ओफेलिया,